देखो ये टाइम जो ऐसा है, इसमें आते आते कई लोग जो हैं बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं। रिपीटर बैच के अंदर, ड्रॉपर बैच के अंदर पैराबोला चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिस हो गया या सर्कल मिस हो गया, पैराबोला या फिर बहुत मोनोटोनस एक जैसा सा लगने लगता है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये प्रोसेस खत्म करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद 12th शुरू होनी है अपनी, कोनिक सेक्शन के बाद 12th ही शुरू होनी है, तो इसको ढंग से पढ़ लो बेटा। एडवांस्ड के लिए आपके इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा स्कोरिंग आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, लास्ट ईयर एडवांस्ड में 3 सवाल आए हैं कोनिक्स में से, पैराबोला में भी एक, इलिप्स में भी एक, हाइपरबोला में भी एक, और उसमें से 2 तो महा आसान थे, बिल्कुल इजी। जो इलिप्स और हाइपरबोला वाले थे वो बहुत आसान आए थे। पैराबोला मैंने एक बताया था, एरिया के साथ मिक्स होकर आया था, थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। बट ये जो टाइम है ना बेटा, ये अपना 100% देने का है। अभी बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने का या गाड़ी को पटरी से उतारने का नहीं है, टाइम वेस्ट करने का, ओवर थिंकिंग करने का टाइम नहीं है। अपना 100% दीजिए। यस, क्योंकि अभी आपको शायद लग रहा होगा, देखो कई बार ड्रॉप ईयर में ऐसा लगता है हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं चल रही है, हमने तो ये सब सर पढ़ा रहे हैं, ये समझ नहीं आता, उसके क्वेश्चन नहीं होते, ऐसा नहीं होता। बट कहीं ना कहीं पता है, हम ये भूल जाते हैं कि हमसे कितना हो रहा है ना, ड्रॉप ईयर में। क्योंकि हम इतने ज्यादा उस माइंडसेट में रहते हैं कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इस वाले टॉपिक का ये वाला पार्ट डिफिकल्ट है। बट बेटा ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर आप देखोगे तो आपका बहुत बढ़िया हो रहा है। अगर आप ठीक ठाक तरीके से होमवर्क कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको वो एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ाई जाती हैं क्लास में जिसपे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्वेश्चन आने की। जो 90% चीजों पे क्वेश्चंस जो आते हैं, अगर आप वो भी अच्छी तरह कर लेंगे ना, तब भी अपना जेईई का एग्जाम अच्छी तरह क्लियर हो जाता है बेटा। ठीक है, तो अपने को ये मत सोच लो अगर कोई एक आध टॉपिक वीक रह गया या कोई एक आध चैप्टर वीक रह गया, बैकलॉग बन गया कि यार मेरा अब तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। आपको कंटिन्यूअस लगे रहना है बेटा। जो 1-2 चैप्टर वीक रह गए उन्हें बाद में टाइम मिले कर लेना, अभी बहुत समय है। बट एक बार स्टार्ट करने के बाद उसे एंड जर्नी को जरूर करना है। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, धीरे धीरे आपको सक्सेस भी मिल जाएगा, आउटपुट भी मिल जाएगा। ड्रॉप ईयर में उतना डिफिकल्ट नहीं होता। अगर जिसने तैयारी सही से खत्म कर दी है उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। हाँ, अगर तुम बीच में डगमगा गए, होमवर्क नहीं कर रहे हो, बैकलॉग बहुत ज्यादा बना लिया है, डिरेल हो गए हो, तो फिर दिक्कत होगी बेटा। सर सैचुरेशन हो रहा है बेटा, देख ये तो होगा ही। अब यहां पर देखो, अल्टीमेटली असली तो यहीं से छटाव होगा ना लोगों का। जेईई में सबका सिलेक्शन नहीं होना, ये तो मानते हो। और जो लोग नहीं सेलेक्ट होंगे ना, यहां पे बहुत सारे हो जाएंगे, छट जाएंगे। क्योंकि जब सैचुरेशन हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तभी तो आपको एडवर्स सिचुएशन में लड़ना है ना। वही तो आपका स्ट्रेंथ दिखाएगा, वही तो आपको सक्सेस दिलवाएगा बेटा। तो जो भी हो रहा है आपको बस करते जाना है इस समय। ये वो पॉइंट है कि जो एक तरह से कह लीजिए कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, कि अगर यहां पे अगर आप अटक गए तो अटक गए, रह जाएंगे। अगर आप इसको पार कर लेंगे फिर आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। मेंस स्पेसिफिक टॉपिक बता दो सर प्लीज। बेटा देख, अब आईआईटी में कोई मेंस एडवांस अलग अलग नहीं रह गया। 90% चीजों पे मेंस पे भी सवाल आ रहा है, एडवांस पे भी आ रहा है। तो आपको ये समझना है कि भाई जो पढ़ाया गया है सब पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ही आपको अगर करना है तो थोड़े बहुत नॉर्मल की चीजें छोड़ सकते हो, बट गारंटी कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मल पे ये क्वेश्चन तो आ रहे हैं, इस तरह के आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से पढ़ लो सब कुछ, बेटर तो तुम्हारे लिए वही रहेगा। आई नो तुम लोग चाहते हो बस कम से कम पढ़ना पड़े, बट बेटा उससे फिर जेईई नहीं होता ना। तुम भेड़ चाल वाले काम कर रहे हो। जो बच्चे भेड़ चाल वाले काम करेंगे, मेजॉरिटी वाले काम करेंगे, जो मेजॉरिटी बच्चे जैसा सोच रहे हैं, अगर वैसा सोचोगे तो रिजल्ट भी वही आएगा जो मेजॉरिटी का आता है। फैक्ट है बेटा, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें आप सब लोग नहीं खुश होने वाले। आप अगर वो करेंगे, सर ये छोड़ दूं क्या, सर कोनिक्स छोड़ देता हूं, सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, कोऑर्डिनेट छोड़ देता हूं सर, तो ये भेड़ चाल वाला काम है। मेजॉरिटी लोग यही करते हैं, तो तुम्हारा रिजल्ट बेटा आम आएगा, फिर मेजॉरिटी वाला ही आएगा। ठीक है, तो आप सबको बेटा थोड़ा सा फोकस करके समझना है। ये टाइम है एफर्ट करने का, एक्स्ट्रा एफर्ट करने का। जो एनर्जी तुम्हारी पहले दिन थी ना, अब वो वाली एनर्जी चाहिए। क्योंकि यहां पे आके बहुत लोग डगमगाते हैं और फिर छोड़ देते हैं तैयारी। और अब आगे आसान जर्नी आनी है, 12th वाली। 12th वाली तुम्हें रिलेटिवली आसान लगेगी क्योंकि वो तुम पढ़ चुके हो बोर्ड्स के लिए। ठीक है ना, पता है ये सब वीक लोगों की बातें होती हैं, ये कर लूं वो छोड़ दूं। जो एक्चुअल में लोग छोड़ते हैं ना जी, वो ये सब सोचते नहीं है, वो करते हैं। अब तुम्हें बात कड़वी लगेगी, बस सच्चाई यही है कि भाई इतना आप इतना ज्यादा क्या स्ट्रैटेजी बनाने में और सोचने समझने में टाइम वेस्ट कर देंगे तो करेंगे कब। सोचना समझना नहीं है, बस करना है आपको, क्वेश्चंस करने हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला, अब देख लो, अब हटा रखा है नॉर्मल सिलेबस से, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या करें अब बताओ, लड़ाई करोगे जाके जेईई से, एनटीए से कि नहीं यार तुमने तो हटा रखा है, हम तो पढ़ के नहीं गए थे, तो क्या करोगे बेटा। कहीं डायरेक्ट नॉर्मल लिखा नहीं है, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख दिया, तो उसमें नॉर्मल इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। नहीं तो फिर कैलकुलस लगाते फिर लंबा वाला मेथड बहुत लंबा होगा। सो 2025 में भी आया, अभी दिखा देता हूं तुम्हें, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है 2025 में भी देखिए, दिखा देता हूं। ये देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये देखिए। अब क्या करोगे आप बताओ, क्या करोगे, क्या लड़ोगे कि नहीं सर ये तो सिलेबस में नहीं था। तो इसीलिए बोल रहा हूं पढ़ लो, नॉर्मल्स पढ़ लो, मेंस में भी आ रहा है।